कानून गया भाड़ में, जस्टिस सिस्टम की ऐसी की तैसी, पकड़े गए तो फिर जरगा सिस्टम है ना, वडेरे खुद ही जान छुड़वा देंगे। फ्रीलांसर पुलिस, टारगेट सेट करो, पैसे दो और काम करवाओ। आप कहेंगे कि मैं बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा हूं, अब जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस तस्वीर को गौर से देखें। यह है सद्दाम लाशारी। इस नौजवान ने समाज में होने वाली नाइंसाफियों पर आवाज उठाई, फिर जो कुछ इसके साथ हुआ वो जानकर आप रोने लग जाएंगे। अब इन तस्वीर को देखें। ये दोनों ही वाकयात पुलिस के ही हाथों हुए हैं। इन पर तफसीली बात करते हैं, लेकिन पहले इस मुद्दे पर बात कर लें कि मैंने पुलिस को फ्रीलांसर क्यों कहा और इसका मतलब क्या होता है। एक बात समझ लें, सिंध में होने वाले सभी गैर कानूनी कामों जैसा कि मंशियात, जिस्म फरोशी और उनसे मिलते जुलते धंधों में पुलिस का बड़ा किरदार होता है। पुलिस में एक माइंड सेट है। अगर इस माइंड सेट को एक ही लाइन में समराइज करें तो कुछ यूं होगा, तुम मुझे बीट दो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, अगर बीट नहीं दोगे तो लटकाए जाओगे। आपको लग रहा होगा कि मैं एवं ही बात कर रहा हूं। क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने इलाके में चलने वाले इलीगल धंधों से मुंसलिक बंदों में से किसी एक से फ्रेंकली पूछ कर देखें, या फिर जुमेरात को सिर्फ कबाड़ के दुकान पर बैठकर तमाशा देखें कि किस तरह पुलिस एहलकार हफ्ता लेने आते हैं। मंशियात, जिस्म फरोशी, स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी धंधे कभी भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि इनसे पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। पुलिस और हुक्मरान जमात के मिनिस्टर्स जब ये कहें कि अब क्रैक डाउन होने जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि महंगाई बढ़ गई है, लिहाजा बीट बढ़ाने का वक्त आ गया है। यहाँ एक बात की वजाहत भी जरूरी है कि सिंध पुलिस में सबके सब बीट लेने वाले अफसरान या एहलकार नहीं है। अब IG, DIG या SSP लेवल के अफसरान थोड़ी चाहेंगे कि उनका नाम खराब हो, इसलिए इन कामों में SHOs और उससे कम पोस्ट के अमलदार मुलवस होते हैं। वही SHOs और उनके मातहत अमलदार पुलिस के पावर को फ्रीलांसर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि सद्दाम लाशारी और अमू उर्फ इमाम बख्श के केसेस में साबित भी हुआ है। गुज़िश्ता बरस ठुल के जिलानी ग्राउंड के रिहायशी समाजी कारकुन सद्दाम लाशारी को ठुल पुलिस हिरासत में लेती है और आबाद थाने की हुदूद में झूठे मुकाबले में उस नौजवान की जान ले लेती है। सद्दाम लाशारी की बहनें पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू करती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला टॉप ट्रेंड बन जाता है। हर तबके के लोग इस ट्रेंड में हिस्सा डालते हैं, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया इस वाक़े को कवरेज देना शुरू करती है। जब पुलिस अमलदार खुद को फंसता हुआ देखते हैं तो रातों रात सद्दाम लाशारी पर 10 से ज़ायद मुकदमात दायर कर देते हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन मुकदमात में मुद्दई वो फर्द या खवातीन होती हैं जिन पर इल्ज़ाम होता है कि वो गैर कानूनी धंधों में मुलवस हैं। जब मामला हद से बढ़ जाते हैं तो IG सिंध इंक्वायरी के अहकाम जारी करते हैं। SSP अमजद शेख की क़यादत में पुलिस ऑफिशल्स पर मुश्तमिल कमेटी जुड़ जाती है, जो कि वर्षा के बयानात भी कलमबंद करती है। पीपल्स पार्टी के मकामी लीडर लियाकत लाशारी जब सद्दाम लाशारी के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए पहुँचते हैं तो सद्दाम लाशारी की बहनें कुरान पाक हाथों में उठाकर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती हैं, जो कि उनका ये मुतालबा पूरा भी होता है। कुछ दिनों के बाद जैकोबाद के सेशन जज अब्दुल गफूर कलहोड़ो इंक्वायरी का आगाज करते हैं। पुलिस ऐसे दिखावा करती है कि जैसे इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन फिर वही बात सामने आती है जिसका सद्दाम के लवाहिकीन को यकीन होता है। जुडिशल इंक्वायरी की सिफारिश पर सद्दाम लाशारी का मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद पुलिस अफसरान और एहलकारों पर कयामत टूट पड़ती है। FIR के बाद ये बात सच साबित होती है कि पुलिस ने किस तरह एक निहत्ते नौजवान को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो अपने मुआशरे में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। अब कानून के मुताबिक कातिल SHOs और एहलकारों को मौत की सजा सुनाई जानी थी, लेकिन फिर जरगाई वडेरे सामने आए और कानून और जस्टिस निज़ाम की ऐसी की तैसी कर दी। ये वाक़या ठुल में पेश आता है, लेकिन जरगाई सरदार डिसाइड करते हैं कि सिंध के कैपिटल कराची में ही बैठकर कानून की धज्जियां उड़ानी है, इसलिए जुल्फ़कार सरकी और लख बिजरानी की सरपंची में ये जरगा कराची में होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस बिरादरी का नौजवान जहाँ से बेजान हुआ, उसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले PP डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत लाशारी पुलिस के अमीन बनते हैं, यानी SHOs को प्रोटेक्ट करते हैं। जरगे में 2 साबिक SHOs गुलाम नबी बिजरानी और नबी बख्श दहानी, जबकि 4 सिपाही भी कसूरवार साबित होते हैं। जरगा इन पुलिस अफसरान और एहलकारों पर 2 करोड़ 20 लाख जुर्माना आयद करता है और इस जरगे में उन लोगों का जिक्र तक नहीं होता जिन्होंने सद्दाम लाशारी पर झूठे मुकदमा दायर करवाने में अहम किरदार अदा किया था। जरगे की फतवा सामने आने के बाद सद्दाम लाशारी के वर्सा मुतमईन हो जाते हैं कि कम से कम ये तो साबित हुआ कि सद्दाम क्रिमिनल नहीं था, पुलिस ने उन्हें बेगुनाह मार दिया था।
लेकिन यहाँ कानून और जस्टिस का निज़ाम बुरी तरह फेल हो जाता है। अब 2 करोड़ में अगर पुलिस की जान छूट गई तो ये उनके लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अदालत में फैसला आता तो उनकी जॉब्स भी जानी थी, उम्र कैद या मौत की सजाएं आनी थी, लेकिन अब मुकदमा ही बेअसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 करोड़ पुलिस वाले लाएंगे कहाँ से? ये पैसा वही लोग अदा करेंगे जिन्होंने पुलिस से ये काम करवाया था। सिजावल जोनेजो में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था, जहां इमाम बख्श को पकड़कर मार दिया गया था और फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मकामी जरगे का सहारा लिया गया। इस जरगे में भी सिजावल जोनेजो थाने के साबिक SHO जुल्फकार जतोई और एहलकारों पर 22 लाख जुर्माना लगता है और केस रफा दफा हो जाता है। जब कोई पुलिस ऑफिसर गिल्टी साबित हो जाए और मकामी सरदार उनकी जान छुड़वाए तो समझ जाइएगा कि सारी उम्र वो पुलिस ऑफिसर उनके दबदबे में रहेगा। फिर वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। पुलिस का असल काम लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, समाज से गंदगी को साफ करना होता है, कानून पर अमल दरामद करवाना होता है। अगर पुलिस ऑफिसर अपने पावर्स को इसी तरह फ्रीलांसर के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या होगा।